और अब आप आ गए हैं बिग एंड बोल में। रामनगरी अयोध्या में योगी आदित्यनाथ पूरी तैयारी के साथ उतर चुके हैं। टारगेट पर मिल्कीपुर बाई इलेक्शन है और मकसद है अखिलेश यादव को हराना। योगी ने इसके लिए कई स्तर की स्ट्रैटेजी बनाई है। एक साथ 40 विधायकों के साथ मिल्कीपुर पहुंचे सीएम योगी ने 7 मोर्चों पर एक तरीके से रणनीति संभाली है। मुलायम परिवार की बहू भी अपने जेठ पर हावी दिखाई दे रही हैं। आपको दिखाते हैं यूपी के लेटेस्ट बैटल ग्राउंड से योगी का दमखम। बस चलता तो अयोध्या से आपका नाम भी हटा देता। एक दलित बेटी के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला मोइन खान इनका हीरो होता है। ये जातिवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं, ये परिवारवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने केवल और केवल अपने परिवार की चिंता की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 40 विधायकों के साथ मिल्कीपुर में 40 मिनट तक नॉन स्टॉप गरजते रहे और अखिलेश यादव इन तस्वीरों को देखकर बेचैन होते रहे। बेचैनी इसलिए क्योंकि सीएम योगी ने परिवारवाद पर हमला किया, जाति में बांटने वाली समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स को एक्सपोज किया, रेप के आरोपियों के सपोर्ट में बोलने वाले अखिलेश को आईना दिखाया, राम मंदिर का विरोध करने वाली सियासत की हकीकत बताई। एक तरह से कहें तो मिल्कीपुर को लेकर अखिलेश यादव का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सबका निचोड़ बता दिया। समाजवादी पार्टी का बस चलता तो अयोध्या से आपका नाम भी हटा देता। पूरी ताकत उसने लगाई थी, पूरी ताकत लगाई थी कि गुलामी के ढांचे को कोई कुछ टस से मस न कर सके। लेकिन हम लोग कहते थे चाहे कुछ भी हो, गुलामी का ढांचा तो हटेगा जरूर। आपके विकास में बाधा है ये परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति। आपके विकास में बाधा है ये बांटने की राजनीति। आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ है परिवारवाद की राजनीति और जातिवाद की राजनीति। ये जातिवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं, ये परिवारवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने केवल और केवल अपने परिवार की चिंता की। एक दलित बेटी के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला मोइन खान इनका हीरो होता है। अरे बेटी तो बेटी है, उस बेटी का सम्मान होना चाहिए था, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए थी। सफाई दे रहे हैं कि डीएनए जांच होनी चाहिए। अरे उस बेटी का बयान पर्याप्त है। यूपी में इस वक्त योगी आदित्यनाथ का सबसे ज्यादा फोकस 2 इवेंट पर है। पहला प्रयागराज का महाकुंभ और दूसरा मिल्कीपुर का उपचुनाव। मिल्कीपुर इसलिए क्योंकि लोकसभा में फैजाबाद की सीट हारने के बाद इसे साख की लड़ाई बनाया गया और इसीलिए मंच से लेकर ग्राउंड तक सारे दांव आजमाए जा रहे हैं। मिल्कीपुर का इलेक्शन 3 समीकरणों पर टिका होता है। दलित समुदाय यहाँ बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। यादव और मुस्लिम वोटर्स भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ब्राह्मण मतदाता को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन तीनों ही इक्वेशन को ध्यान में रखा है। 3,23,000 मतदाताओं में करीब 1 लाख दलित वोटर है और इसमें 55,000 के आसपास पासी समाज का वोट है। 55,000 यादव और 30,000 मुस्लिम वोटर हैं, जबकि ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 55,000 के आसपास बताई जाती है। दलित समुदाय को साधने के लिए चंद्रभानु पासी को टिकट दिया, जबकि यादवों को देखते हुए अपर्णा यादव को चुनावी समर में उतार दिया है। मुलायम परिवार की बहू अपर्णा यादव की मिल्कीपुर में 3 जनसभाएं हैं और फिर डोर टू डोर प्रोग्राम है। रणनीति यही है, अखिलेश के पीडीए का पी और डी तोड़ दिया जाए। ये सिर्फ मिल्कीपुर के लिए विशेष नहीं है, ये हर जगह के लिए। तो ये हमारा एक मुझे लगता है काम करने का तरीका है कि लोगों से हम संवादहीनता नहीं करते, हम संवाद बना करके रखते हैं। सरकार पर सरकार के दबाव में कोई काम न किया जाए, क्यों सरकार पूरी तरह से दबाव डाल रही है सरकारी अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर। इससे वो बचे, क्योंकि लोकतंत्र में परिवर्तन होता रहता है।
सीएम योगी की मुस्तैदी और अपर्णा यादव की सक्रियता से डरी समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर की सियासत में खास नैरेटिव ऐड ऑन कर रही है। इसी के तहत अवधेश प्रसाद अधिकारियों पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव अयोध्या में प्रशासनिक अधिकारियों में पीडीए वाला एंगल खोज रहे हैं। सवाल है कि अयोध्या के इस अग्निपथ में योगी भारी हैं या अखिलेश? क्या बीजेपी को इस बार दलित वोटरों का साथ मिलेगा और क्या समाजवादी पार्टी के यादव वोट बैंक में सेंध लग पाएगी? चुनावी मंच और पार्टी के बंद कमरों से अलग हटकर ग्राउंड पर रियलिटी क्या है, ये समझने के लिए कभी मिल्कीपुर में उन लोगों के बीच पहुंचे जो कभी समाजवादी पार्टी के कोर वोटर माने जाते थे। कोई काम किया उन्होंने? कोई असर लगता है अखिलेश यादव की सरकार में अभी कोई काम हुआ है? अभी तक तो उनका भी कुछ नहीं दिखाई दिया है, सब ऐसे ही सिंपल चल रहा है। अभी इसके बाद में पता लगेगा, वो भी इसी पे रुके हुए हैं। हाँ। कि जो आगे वाला है इसको निपटाओ, उसके बाद में काम होगा। पॉलिटेक्निक का कॉलेज जो है ITI और बगल में मुंगीसपुर में है, वो आश्रम पद्धति बनवाने का काम किया है। बहुत सारे काम हैं जो अवधेश प्रसाद जी ने कराए हैं। आपके नेता अखिलेश यादव हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो इस बार कोई क्या मूड है इस बार? इस बार मूड उसे अखिलेश यादव को देना है और क्या मूड है? हाँ, अखिलेश यादव का ही है। अखिलेश यादव को ही है। क्या है माहौल इस बार मिल्कीपुर चुनाव में? अब कौन माहौल हम बताइए, हम तो जो पार्टी में वही माहौल बताई। तो कौन सी पार्टी में है आप? हम तो भाजपा में हैं। भाजपा में आप? सरकार काम करेगी, सही राशन दे रही है और बहुत काम हो रहा है इसमें, तो सही तो हो रहा है, तभी तो लोग मुड़ रहे हैं। हाँ। तो अखिलेश जी को नेता नहीं मानेंगे आप लोग? हम तो कई साल से नहीं मान रहे हैं। अच्छा। हाँ, यादव आएंगे बीजेपी में। क्या वजह मानते हैं आप? वजह क्या, ये अब अपना खुद सांसद बन गए और लड़के को विधायक बना रहे हैं, तो उनसे फर्क तो पड़ता ही है। मिल्कीपुर में चुनावी की शर्तें लगाई जा रही है, दावे और भविष्यवाणियां सुनाई दी जा रही हैं। अगर बीजेपी जीत जाती है तो मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में पहली बार डंका बजेगा। लोकसभा चुनाव की हार का बदला मिल्कीपुर से लिया जा सकेगा। अखिलेश की जातिवाद और परिवारवाद वाली राजनीति पर चोट की जा सकेगी और समाजवादी पार्टी से मिल्कीपुर सीट को छीना जा सकेगा। बीजेपी किसी तरह की कोताही के मूड में नहीं है। 2024 वाली गलती इस बार नहीं दोहराना चाहती, इसीलिए 7 मंत्रियों को एक साथ मिल्कीपुर में उतार दिया है। भारतीय जनता पार्टी में वाद कहीं दिखता हो तो बता दीजिए। जातिवाद से मीलों कोसों दूर है, ये वाद की ही रोटी खाते हैं और हमको कहीं वाद नहीं करना। क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, ये इनकी बातों को सुन के आपको लगता है कि ये उतने तक ही इनकी सोच है। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से सरेंडर कर चुकी है यहाँ पर। अब वो लोग गुंडागर्दी करके यहाँ पर चुनाव जीतने का प्रयास करने की ऐसी मंशा बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार हैं कि किसी प्रकार से वो गुंडागर्दी करके कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं कर पाएंगे, किसी तरीके का फर्जी वोटिंग नहीं होने देंगे। हर तरीके से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव होगा यहाँ पर। मिल्कीपुर के चुनाव को बीजेपी ने महाभारत की लड़ाई मान लिया है, इसीलिए 7 मोर्चों का चुनावी चक्रव्यूह तैयार किया गया है। इसी के तहत अखिलेश यादव को मात देने की तैयारी हो रही है। बीजेपी के इस चक्रव्यूह में पन्ना प्रमुख से लेकर मंत्री तक सब इसका हिस्सा है। 7 मोर्चों को भी एक्टिव कर दिया गया है। युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, किसान मोर्चा और अनुसूचित जनजाति मोर्चा घर घर जाकर वोट मांग रहा है। ये कहकर समर्थन पाने की कोशिश हो रही है कि भगवान राम के भक्तों को जीत का आशीर्वाद मिलना चाहिए, ताकि कार सेवकों पर गोली चलवाने वालों की राजनीति पर मिल्कीपुर में विराम लगाया जा सके। ये वही समाजवादी पार्टी है जिस समाजवादी पार्टी के हाथ कार सेवकों के खून से सने हुए हैं, जिन्होंने सरयू मैया को कार सेवकों के खून से लाल करने का काम किया था। अयोध्या की गलियों में निर्दोष कार सेवकों पर गोलियां बरसाई थी। ये वही समाजवादी पार्टी है। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करती है, महाकुंभ का विरोध करती है। कहने के लिए चुनाव मिल्कीपुर में है, लेकिन नजरें पूरे देश की टिकी हैं। राम भक्त भी यूपी के इस विधानसभा उपचुनाव पर टकटकी लगाए हुए हैं। धर्म या जाति राजनीति करने वालों में बाजी किसके हाथ लगेगी, हर कोई इसी प्रश्न का जवाब चाहता है। मिल्कीपुर से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवादा।